So guys, finally leaving for my hometown. It's been quite a long time that I have been into Mumbai. So finally घर जाने का मौका मिल रहा है और सोचा एक छोटा सा व्लॉग ही बना दूँ फिर घर जाने तक का. So hope you will all enjoy it. This is Rahul Shankar. Welcome to my channel. तो सुबह के ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे हैं. फ़्लाइट तो मेरी 10:10 पे है, बट देन आई थॉट थोड़ा जल्दी पहुंचता हूँ क्योंकि नाश्ता वाश्ता करके कुछ निकला नहीं था, तो सोचा थोड़ा सा पहुंचता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, भूख लग गई थी. और फिर और सुबह सबसे अच्छी बात है कि सुबह कोई ट्रैफिक नहीं होता, आप आराम से पहुंच जाते हो और बहुत मज़ा आता है. सुबह का मौसम अल्टीमेट. सो फाइनली रीच द एयरपोर्ट. सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक इन एंड ऑल दोज थिंग्स डन. और अब नीचे जा रहा हूँ. शायद गेट नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ 52. तो या यार बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है मैजेस्टिक. वेरी नाइस, अल्टीमेट. और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है. सोचा थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेता हूँ, डाल दूँगा. और इट्स वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, टर्मिनल 2. मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने का मिलता है तो. आई थिंक मैकडी है इधर, वही ढूंढ रहा हूँ और खाएंगे कुछ मैकडी में चल के फटाफट. यस, फाइनली माय मैकपफ एंड कोक. अपने गेट के पास आ गया. गेट नंबर 52. ऑलमोस्ट बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है. थोड़े नज़ारे ले लेता हूँ. एंड यस, माय बोर्डिंग हैज स्टार्टेड ऑन टाइम. Got settled down on my seat. Let's do some naam jap and have some hot chocolate and cashews. I love it on flight. तो 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लैंड कर चुके हैं देवघर एयरपोर्ट पे. और छोटा सा बट बहुत ही प्यारा सा एयरपोर्ट बना रखा है इन्होंने. और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि देवघर एयरपोर्ट हो गया, क्योंकि और अभी भी मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है अपने घर. बट हमारे लिए बहुत बहुत एक अच्छा मोमेंट है, क्योंकि ये हो जाने से हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है टू ट्रैवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर. सो फाइनली बैगेज काउंटर के पास पहुंच गया हूँ. दो ही बेल्ट हैं, 1 और 2, तो इधर किसी पे भी आ सकता है. तो चेक इन कर रखा था, सामान ले लेता हूँ. एंड देन सुनने में आ रहा है सारी पलटन आई हुई है मुझे लेने के लिए. तो बाहर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया. दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ देवघर एयरपोर्ट. जो यहाँ से हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली. मैं बाहर ही वेट कर रहा था और नज़ारे ले रहा था, क्योंकि भाई को आने में टाइम था. और सोचा थोड़ा सा घूम लेता हूँ, थोड़ा सा नज़ारे ले लेता हूँ, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर कर लेता हूँ. अब तो इस देवघर एयरपोर्ट पे आना जाना लगा ही रहेगा, टू एंड फ्रो, बीट मुंबई, बीट दिल्ली. बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही बढ़िया बनाया है इन्होंने. जितना भी इनको स्पेस है जिस तरीके से, और अभी डेवलपमेंट वाले फेज़ में है. जैसी जैसी फ़्लाइट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट दिखता जाएगा. सारी पलटन आ गई है. भाई, उसके 2 फ्रेंड्स,
सब सब छोटे हैं, सब छोटे भाई हैं मेरे ये। और चलो फिर सामान अंदर डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा इसका फ़ोटो शूट हो जाए फिर निकलेंगे। फाइनली यहाँ पे स्लिप कटता है पार्किंग का, ये देखे और हम लोग फिर यहाँ से निकल रहे हैं। थैंक यू, विजिट अगेन फॉर श्योर, वापस भी तो आना है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अपना जो घर है, मतलब जो मेरा होम टाउन है भागलपुर, वो तकरीबन 100-110 किलोमीटर के आसपास है। और बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। बीच में हम लोग रुक गए थे, भाई को प्लॉट देखना था तो, और बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ है। हम लोग वापस निकल चुके हैं और हमने ये जो एरिया है ये आपका टावर चौक कहलाता है। इस टावर चौक से आप राइट जाओगे ना तो वो मंदिर का रास्ता शुरू हो जाता है, जो बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का रास्ता है। और यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया है और लेफ़्ट लेके अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, अपने होम टाउन की तरफ जा रहे हैं। बीच में कहीं रुक के खाना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो देखते हैं। सो फाइनली मधुबन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं और खाना खाते हैं, बस फिर निकलेंगे यहाँ से। अच्छा बना रखा है, बहुत ही डिसेंट सा बना रखा है बिल्कुल। मतलब आप जब देवघर से भागलपुर की तरफ जाओगे तो आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा ये। छोटा सा ढाबा है पर यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ डू ट्राई इफ़ यूर है मधुबन ढाबा में, ज़रूर खाना खाओ। और फैमिली सिटिंग है, अच्छा है, वेरी नाइस। तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर हो रहा है और क्या खाने का प्लान बनता है। महादेव। तो हमने थाली ऑर्डर कर लिया, 3 थाली ऑर्डर किया था और कुछ पराठे किए थे। खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली ऑफ टू भागलपुर। यहाँ पे ऑलमोस्ट अब सीमा समाप्त हो जाता है झारखंड का, एंड ऑफिशियली वी आर गेटिंग इनटू बिहार। और भागलपुर अभी यहाँ से 102 किलोमीटर है। अभी आगे चेक पोस्ट आएगा, तो जनरली आई थिंक चेक पोस्ट के बाद ही आपका बिहार शुरू होता है। वो चेक पोस्ट पे वो चेक करते हैं सारा, एक तो बॉर्डर भी है और दूसरा है कि सिंस बिहार इज़ अ ड्राई स्टेट तो इवेंचुअली दे लुक के मतलब कोई इंटॉक्सिकेटेड ना हो या किसी के पास ऐसी बोतलें ना हो, तो बेसिकली दे गिव अ चेक। पर ठीक है, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम लोग निकल गए यहाँ से और आई बिलीव हमें पहुँचने में तकरीबन 3.5-4 घंटे तो जाएंगे, बिकॉज हम लोग चाय नाश्ते के लिए भी रुकेंगे, आराम से पहुँचेंगे। तो चलो आप सफ़र का मज़ा लो। वापस आके ना एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यू नो। बस चेक पोस्ट आ गए हैं और हमारी गाड़ी को भी रोकेंगे ही, क्योंकि सब गाड़ियों को ही रोकते हैं एक्चुअली। हाँ, चलो निकल गए। कुछ सवाल पूछा, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, काफ़ी दूर भी आ गए हैं और उसकी कोई टेंशन है नहीं। सो फाइनली इट्स ऑल सेट। मैं कि ठीक है, अब सुबह का निकला हूँ, 7 बजे का, थक गया हूँ, बट ठीक है यार। आई थिंक अल्टीमेटली घर पहुँचना है, और घर पहुँचने की जो खुशी होती है वो तो पता ही है आपको। जो बिहार से जो लोग मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर में रह रहे हैं उनको पता है घर आने की एक अलग खुशी होती है। सो यार रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बस घर पहुँचूँ फटाफट। अब ये हम लोग कटोरिया का मोड़ है, बस यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और फिर हम लोग बांका की तरफ जाएंगे। बांका पहुँच के फिर वी विल टेक लेफ़्ट एंड देन वहाँ से फिर सीधा भागलपुर। तो अभी ये कटोरिया का रोड है, कटोरिया मार्केट बेसिकली इसको कहते हैं।
मार्केट एरिया क्रॉस कर लिया है, अब आराम से गाड़ी क्रूज़ कर रही है और बहुत अच्छी बात है। पहले तो रास्ते हुआ ही नहीं करते थे हमारे बिहार में, बट अब तो बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है। खास करके ये अमरपुर वाला रास्ता बहुत अच्छा है। अगर आपको भागलपुर से देवघर जाना है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली। कुछ देर भाई ने चलाया, कुछ देर मैंने चलाया, बट देन घर पहुंचना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी चलाए। अब हम लोग प्रोबेबली बांका पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली दिस इज़ बांका। लेफ्ट में विजयनगर चौक है, आगे जाएंगे आपको बांका का गोल चक्कर आ जाएगा, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे एंड हम लोग फिर वहाँ से अपना भागलपुर के लिए निकल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आदित्य विजन है वहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे अच्छा सा एकदम आई लव बांका लिख के आता है। मेरी वाइफ बांका से है तो ऑब्वियसली इसका जिक्र करना बनता है। सही है, सही है। यही वो गोल चक्कर है, आई लव बांका। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे। थोड़ा चाय के लिए रुक गए हैं, ये लिट्टी बन के तैयार है और हम लोग ने 2-3 चाय बोला है, चाय पियेंगे। और यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है, ये पेड़ा बन रहा है आप देखो, और बिल्कुल ताज़ा शुद्ध। चाय पी के निकल गए बांका से। ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स है, 1 घंटा जैसा लगेगा क्योंकि बीच में अमरपुर का मार्केट पड़ता है जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता है। तो बस चलो, आप ब्लॉग एंजॉय करो। अभी तक आप ब्लॉग में हैं, बने हुए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सपोर्ट मिलेगा। शुरू किया है व्लॉग, स्टार्ट है, बस कोशिश करूँगा कि अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। फाइनली भागलपुर पहुँच गया हूँ, अपने घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। तो आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड या वेलकम टू सिल्क सिटी भागलपुर। और ये है बूढ़ा नाथ चौक, मेरे घर का चौक। यहाँ आने के बाद बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और पापा भी दिख जाएंगे अभी आपको, क्योंकि वो उनका कॉल आया था, वो बाहर ही है। यही तो फीलिंग होती है ना, जब आप बड़े शहर में रहते हो, वापस घर आते हो, गांव आते हो, आप अपनी फैमिली को लुक फॉरवर्ड करते हो। तो और इन्हीं छोटी छोटी पलों के लिए तो जीते हैं यार। दिस इज़ वॉट वी रियली लुक फॉरवर्ड। ये पापा दिख गए राइट साइड वाइट कुर्ता ग्रेट। फाइनली होम। और हमारी माता श्री स्वागत कर रही है हमारा। पापा चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।